हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एमडीएस फार्मेसी। आज हम स्टार्ट करेंगे रेमेडियल बायोलॉजी में फर्स्ट वाले यूनिट जो हमने स्टार्ट किया था उसका सेकेंड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये लेक्चर भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, इन्फ्लोरेसेंस हो गए, फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में। एंड सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरल एनाटॉमी ऑफ roots, stem, leaves and monocotyledons and dicotyledons. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी, पहले हम मॉर्फोलॉजी क्या है वो देखेंगे। मॉर्फोलॉजी की एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जो भी हम प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो या किसका भी हो, उसे हम माइक्रो मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अब हम इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं। सीड का एग्जाम्पल है, बीन शेप सीड जो है उसका एग्जाम्पल है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है उसे हम, ये वाला जो पार्ट होता है हम इसे सीड कोड बोलते हैं। एंड ये जो ब्राउन, लाइट ब्राउन वाला पार्ट है इसे हम बेबी रूट या तो रेडिकल बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है हम इसको एपिकोटाइल बोलते हैं। एंड ये बीच वाला जो पार्ट होता है हम उसे कोटाइलिडोन बोलते हैं, कोटाइलिडोन। देन नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट होता है सीड का उसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। रेडिकल सिस्टम जो होता है वो एक एम्ब्रियोजेनिक पार्ट होता है रूट सिस्टम का, जहाँ से रूट्स स्टार्ट होते हैं ग्रो करने के लिए। प्लांट के पार्ट्स पढ़ते हैं। ये वाला जो होता है फ्लावर होता है, इसे हम फ्रूट बोलते हैं। ये स्टेम होता है, ये लीव्स होते हैं। ये कंप्लीट सिस्टम को हम शूट सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर बर्ड्स होते हैं। एंड ये वाला जो होता है ना, जहाँ से स्टेम स्टार्ट होता, जहाँ से लीफ स्टार्ट होता है उसे हम नोड बोलते हैं। एंड ये वाली नोड, फर्स्ट नोड एंड सेकेंड नोड जो होते हैं उन दोनों के बीच के स्पेस को हम इंटर नोड बोलते हैं। ये नीचे वाला जो पार्ट होता है वो रूट सिस्टम होता है, जिसमें कि ये प्राइमरी रूट होता है जहाँ से स्टेम की शुरुआत होती है। ये वाला प्राइमरी रूट बोलते हैं हम इसको, ये वाले पार्ट को। एंड ये वाले पार्ट को हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं। कंप्लीट हम रूट सिस्टम बोलते हैं इसको। टिपिकल फ्लावरिंग पार्ट में दो टाइप के रूट्स होते हैं, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, जिसमें कि अंडरग्राउंड रूट सिस्टम होता है एंड अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम होता है। ओके, नेक्स्ट इज रूट सिस्टम। द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ सीड गिव राइज टू द रूट सिस्टम। जैसा कि अभी हमने देखा है प्रीवियस वाली स्लाइड में कि यहाँ से रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल होता है एंड ये एम्ब्रियोजेनिक पार्ट होता है सीड का। यहाँ से रूट की यहाँ से रूट ग्रो होना स्टार्ट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स में उसमें नोट्स नहीं होते हैं, इंटरनोट्स नहीं होते हैं, बर्ड नहीं होता है। दे आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। नॉर्मली अंडरग्राउंड ही होते हैं रूट्स एंड नॉन ग्रीन पार्ट होता है उसमें। एंड फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, मिनरल्स को सॉइल में से। एंड रूट की जो टिप्स होते हैं वो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम, there are three types of root system. There are three types of root system, that is tap root system, fibrous root system, एडवेंशियस रूट सिस्टम। टैप रूट जो होती है वो, उसका एग्जांपल आप ये वाली पिक्चर में देख सकते हैं। एंड फाइब्रस रूट जो होती है ये वाली पिक्चर में देख सकते हैं। एंड एडवेंशियस रूट जो होती है वो आप ये वाली पिक्चर में देख सकते हैं। टैप रूट में जो रेडिकल होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो होता है प्राइमरी रूट की तरह एंड गिव्स द ब्रांचेस ऑफ द वेरियस ऑर्डर फॉर्मिंग ए टैप रूट सिस्टम। एंड ये पर्टिकुलरली डाइकॉट प्लांट्स में अवेलेबल होता है। टैप रूट सिस्टम जो होता है वो डाइकॉट प्लांट्स में होता है। एंड फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है वो पर्टिकुलरली मोनोकॉट में होता है। एग्जाम्पल यहाँ व्हीट एंड ग्रास ले सकते हैं मोनोकॉट के लिए। फाइब्रस रूट में जो होता है वो रेडिकल रिपीटेडली ब्रांच, जो रेडिकल्स होते हैं वो रिपीटेडली ब्रांच होते हैं। एंड जो एडवेंशियस रूट होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं या ऐसे रूट होते हैं जो कि रेडिकल से, उसके रूट्स जो होते हैं वो रेडिकल से ग्रो नहीं होते, अदर पार्ट से ग्रो होते हैं, जैसे कि आप ये वाली पिक्चर में देख सकते हैं ये। ओके, रीजन्स ऑफ रूट, जो रूट यहाँ पे रीजन्स देखते हैं, ये वाले पार्ट को हम रूट हेयर बोलते हैं।
ये वाले पार्ट को हम रूट कैप बोलते हैं। ये वाले रीजन, ये कंप्लीट रीजन को हम रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलते हैं। ये कंप्लीट रीजन को हम रीजन ऑफ एलोंगेशन बोलते हैं एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, सो ये जो रूट कैप होती है उसको हमारे टेंडर एपेक्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है। रीजन ऑफ एलोंगेशन जो है वो प्रॉक्सिमल है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए। ऑफ हेयर्स है वो रूट हेयर्स, क्लस्टर ऑफ हेयर्स और रूट हेयर्स जो अराइज हो रहे हैं वो रीजन ऑफ मैचुरेशन से राइज होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो कि स्टोरेज रूट्स होता है। स्टोरेज रूट्स के अंडर फिर सब डिवाइडेड होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वाली स्लाइड में देखा है, टैप रूट मॉडिफिकेशन एंड एडवेंशियस रूट। टैप रूट के एग्जांपल्स कैरेट होता है, टर्निप होता है, रेडिश एक्सेट्रा। एंड एडवेंशियस रूट के एग्जांपल्स जो होते हैं वो स्वीट पोटैटो। क्रॉप रूट्स जो होते हैं वो मैसिव पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टेम से ग्रो होते हैं। लाइक एग्जांपल इज बनियन ट्री, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। स्टिल्ट रूट्स, ये सपोर्टिंग रूट्स होते हैं जो कि बेसल नोट से ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल इसका मेज हो गया, शुगर केन हो गया। देन नेक्स्ट इज न्यूमेटोफोर्स, इसके जो रूट्स के ब्रांचेस होते हैं वो वर्टिकली ग्रो होते हैं। शूट सिस्टम, इट डेवलप्स फ्रॉम पल्मे ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द सीड्स। देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके जो होते हैं वो नोट्स होते हैं, इंटर नोट्स होते हैं, ऑक्सिलरी होते हैं, टर्मिनल बर्ड्स होते हैं। ग्रीन कलर, जनरली ग्रीन कलर होता है जब वो लोग यंग होते हैं एंड लेटर वो बूडी कलर हो जाता है या तो डार्क ब्राउन कलर हो जाता है। देन नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम्स के जो फंक्शंस होते हैं वो ब्रांचेस को स्प्रेड करना होता है, स्प्रेड आउट द ब्रांचेस। बियर शेप लीव्स होते हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं इसके पास। Then next it conduct the water and mineral absorbed by the root to the leaves and the organic food prepared by the leaves to the roots and store the storage organ. Stem act as a storage organ. स्टेम प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसके अंदर, सपोर्ट करता है एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी हेल्प करता है। इसके हम डिफरेंट मॉडिफिकेशन चेक करेंगे तो राइजोम हो गया, कॉम हो गया, एडवेंशियस रूट का एग्जांपल बल्ब हो गया। देन नेक्स्ट ये ट्यूबर हो गया। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा आर मॉडिफाइड टू स्टोर इट फूड। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ टू टाइड over unfavorable conditions and vegetative propagations. Second one is tendrils. टेंड्रिल्स जो होते हैं वो कॉइल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली पिक्चर में कॉइल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। एग्जाम्पल इज क्यूकम्बर। थर्ड वन इज थॉर्न्स। थॉर्न्स जो होते हैं वो बॉडी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर डेवलप फ्रॉम दी ऑक्सिलरी बर्ड्स। ऑक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम browsing animals. Example is citrus. When the leaves of arid plants are modified into stems, become thick, fleshy, green and carried out photosynthesis. Example is euphorbia. The next point, the grasses and strawberries, the slender subaerial stems helps in the vegetative propagation. ये जो सिलेंडर सब एरियल स्टेम्स होते हैं ग्रास के या स्ट्रॉबेरीज के, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं। जास्मिन एंड मिंट, ए सिलेंडर लेटरल ब्रांच राइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम एंड हेल्प टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। देन नेक्स्ट पॉइंट, ये जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं शॉर्ट होते हैं और थिक होते हैं। नोट्स एंड इंटरनोट्स होते हैं इसके पास, और ये जो रोसेट शेप लीव्स होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल इज पिस्ता। जो क्रिसैंथेमम एंड पाइनएप्पल के प्लांट्स होते हैं उसमें लेटरल ब्रांचेस ऑफ स्टेम्स होते हैं जो कि ओरिजिनेट होते हैं बेसल एंड ग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम हॉरिजॉन्टली, और ये ग्रो होते हैं सॉइल के अंडर एंड राइजेस न्यू लीवी शूट्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लीव्स। ये जो लीव्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, लेटरल स्ट्रक्चर होते हैं, अराइज होते हैं नोट्स से।
stems from the shoot meristem. Each leaf passes a bud in its axis known as auxiliary bud. आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डायग्राम में, ये वाला जो पार्ट होता है वो ऑक्सिलरी बर्ड होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो मिडरिब होता है। ये जो अरेंजमेंट है इसे हम लामिना बोलते हैं, और ये जो होता है वो लीफ बेस होता है एंड ये नोड होता है लीफ के लिए। देन नेक्स्ट इज लीफ बेस से स्टार्ट करेंगे, एक 1 बाय 1 पार्ट्स पढ़ते जाएंगे। ओके, लीफ बेस जो होता है वो हमारे लीफ को स्टेम से अटैच करता है। जो मोनोकॉट प्लांट होता है उसमें लीफ बेस एक्सपैंडेड होता है, वेयर एज डाइकॉट प्लांट जो होता है उसमें बियर शेप होता है। बीन फैमिली का मेंबर होता है, उसमें लीफ बेस स्वेलन होते हैं एंड हेल्प इन स्लीप मूवमेंट। नेक्स्ट इज पीटियोल, द स्टॉक ऑफ द लीफ। पीटियोल इज द स्टॉक ऑफ द लीफ। द नेक्स्ट इज लैमिना, और लैमिना को हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। लैमिना जो होता है वो ग्रीन कलर का एक्सपैंडेड पार्ट होता है, वो जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट सपोर्ट्स द लैमिना जो होता है वो सपोर्ट करता है वेन्स को, वेनलेट्स को एंड प्रॉम्प्ट वेन को एंड मिडरिब को। नेक्स्ट इज लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन जो होता है अरेंजमेंट, वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है लैमिना पे उसे हम वेनेशन बोलते हैं। तो लीफ वेनेशन, वेन्स एंड वेनलेट्स चेक करेंगे। ये वाला वेनेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है और एक पैरेलल वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है उसमें नेटवर्क अरेंजमेंट होता है लैमिना में, एंड पैरेलल वेनेशन बाय द नेम इटसेल्फ वी कैन अंडरस्टैंड पैरेलल अरेंजमेंट होता है। एंड जो रेटिकुलर वेनेशन होता है वो डाइकॉट लीफ में होता है, पैरेलल वेनेशन जो होता है वो मोनोकॉट लीव्स में होता है। लीव्स, टाइप्स ऑफ लीव्स में फर्स्ट इज सिंपल लीव्स। सिंपल लीव्स, लैमिना इज entire or when incised the incisors do not run down to the midrib. Example is mango and China rose. The next is compound leaves. When its lamina is incised down to the midrib into a number of segments called as leaflets, each with a very short stalk. Example is rose and neem. ओके, देन नेक्स्ट इज फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी जो होता है वो अरेंजमेंट होता है लीव्स का स्टेम के ऊपर। स्टेम के ऊपर जो भी अरेंजमेंट होता है ना लीव्स को, हम उसे फाइलोटैक्सी बोलते हैं। फाइलोटैक्सी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, जैसे कि आप ये सेकेंड वाली पिक्चर में देख सकते हैं, अल्टरनेट अरेंजमेंट। देन नेक्स्ट इज ऑपोजिट अरेंजमेंट। ऑपोजिट अरेंजमेंट आप थर्ड वाली पिक्चर में, ये वाली पिक्चर में देख सकते हैं। ऑपोजिटली लीव्स अरेंज है एंड होलेड अरेंजमेंट इसे कहते हैं। अल्टरनेट लीव अरेंजमेंट। अल्टरनेट लीव अरेंजमेंट के अंडर जो होता है वो सिंगल लीव्स राइज होता है सिंगल नोड से, अल्टरनेटिव मैनर में अरेंज होते हैं ऑब्वियसली। एंड ऑपोजिट में सिंगल नोड से 2 लीव्स, पेयर ऑफ लीव्स राइज होते हैं ऑपोजिट साइड में, विच हम ऑपोजिट अरेंजमेंट बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज whole अरेंजमेंट। मोर देन 2 leaves arises at a node from a roll. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सेस पे जो भी अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का उसे हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस। देन नेक्स्ट इज पेडेंकल, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इज टॉप ऑफ सपोर्टिंग ऑन इन्फ्लोरेसेंस। ओके, देन नेक्स्ट इज 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, एक रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, देन नेक्स्ट इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसके अंदर पेडेंकल जो होता है वो इन्फिनाइट ग्रोथ होती है, वेराज साइमोस में डेफिनाइट ग्रोथ होती है। देन यूजुअली पेडेंकल डू नॉट ends in a flower, whereas in cymos peduncle ends in the flower. The next is flower. फ्लावर जो होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, मॉडिफाइड शूट होता है फ्लावर्स में। जो स्टॉक होती है ना
फ्लावर की, उसे हम पेडिकल बोलते हैं। आइलेक्स एंड कोलोरा को नॉन एसेंशियल होल्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर द रिप्रोडक्टिव होल्स। देन नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के जो सिमेट्री है वो 3 टाइप्स की है। वो एक फर्स्ट वाली जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक। देन नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक। देन नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक। ये वाले पिक्चर्स देख सकते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल इज मस्टर्ड दतूरा। देन नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल इज पी, बीन, केसिया। देन नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक और इरेग्युलर अरेंजमेंट सिमेट्री जो होती है उसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कैना। एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमेट्री होती है हम उसे रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं, जो कि फ्लावर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रेडियल एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। देन नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में जो फ्लावर होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री भी बोलते हैं इसे। इसमें जो फ्लावर होता है वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है by one particular plane, whereas in the asymmetric which is irregular जो flowers होते हैं वो properly डिवाइड, जो फ्लावर्स प्रॉपरली सिमेट्री में डिवाइड नहीं हो सकते हैं उसे हम एसिमेट्रिक बोलते हैं। फ्लोरल अपेंडेज। फ्लोरल अपेंडेज 3 टाइप्स में है। देन ट्राइमोरस, टेट्रामोरस एंड पेंटामोरस। ट्राइमोरस जो होता है उसमें 3 पेटल्स होते हैं, जिसमें कि फ्लावर पार्ट्स होते हैं सच एज पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन इन 3 सेट्स। ओके, इन टेट्रा में 4 होते हैं, लाइक सेपल्स, स्टेमन्स, पेटल्स विच आर अरेंज इन द 4 सेट्स। देन नेक्स्ट इज पेंटा में 5 होते हैं, लाइक सेपल्स, स्टेमन्स, petals which are arranged in 5 sets. Position of floral parts on the thalamus. They are of 3 types, that is hypogynous, perigynous and epigynous. Hypogynous में gynoecium जो है वो हायर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. एग्जाम्पल इज मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजॉल. देन पेरीगाइनस में गाइनेशियम जो होता है वो सेंटर में होता है एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलामस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल. एग्जाम्पल इज पाम रोज. देन नेक्स्ट इज एपिगाइनस में द मार्जिन ऑफ द थैलामस ग्रो अपवर्ड्स enclosing the ovary completely, getting fused with it. Example guava, cucumber. Okay, the next is parts of flowers, that is non-essential whorls, जिसमें कि 2 parts में divide है again, that is calyx and corolla. Then calyx जो होता है वो outer most hole होता है, sepals होता है, protect करता है flower को during budding. Okay, then gamocephalus में fused petals होते हैं and polycephalus में petals free होते हैं. Okay, पेटल्स फ्री में सेपल्स फ्री होते हैं. देन नेक्स्ट इज कोरोला में जो है सो ब्राइटली कलर्ड अट्रैक्टिव इंसेक्ट्स फॉर पोलन ग्रेन. देन नेक्स्ट इज गैमोपेटालस में पेटल्स जो है वो फ्यूज होते हैं एंड पॉलीपेटालस में पेटल्स फ्री होते हैं. एस्टिवेशन जो होता है अरेंजमेंट होता है सेपल्स और पेटल्स का इन रिलेशन टू वन अनदर इन द बर्डिंग कंडीशन. देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन जो होता है वो वेलवेट होता है, ट्विस्टेड होता है, एम्ब्रिकेट होता है, वैक्सिलरी होता है. वेलवेट जो होता है मार्जिन ऑफ सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, जस्ट टच वन एंड अनदर एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग. द नेक्स्ट इज ट्विस्टेड में ओवरलैप्स द मार्जिन ऑफ द नेक्स्ट. The next is embricate में होता है posterior sepals, petals is completely internal, one sepal or petal completely external, other 3 overlapped. The next is waxillary में descending embricates होता है. इस पिक्चर में देख सकते हैं ये होता है valvate petals. देन नेक्स्ट ये वाला होता है ट्विस्टेड पेटल्स, जहाँ पर एक वाला जो पेटल है, फर्स्ट वाला जो पेटल है वो सेकेंड वाले पेटल से के मार्जिन से मिल रहा है. देन नेक्स्ट इज एम्ब्रिकेट में यहाँ पर होता है ओवरलैपिंग होता है 3 ऑफ द पेटल्स में. ये वाला पेटल हो गया, ये वाला पेटल हो गया, ये 3 पेटल्स ओवरलैप हो रहे हैं. यहाँ पे लास्ट वाले में आप देख सकते हैं डिसेंडिंगली एम्ब्रिकेट जो कि एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल.
Then next is another contain pollen sacs or microsporangia in which numerous microspores or pollen grains are present. Then next is ADLP union or attachment. ADLP union or attachments of stamens, then which are divided into three types: monoadelphous, diadelphous and polyadelphous. Example for mono is hibiscus, di is pea or bean, then poly के लिए lemon और silk, cotton और castor. Okay, then next हो गया gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part made up of one or more carpels. Pistil composed of one or more carpels, जैसे कि आप ये वाले स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं कार्पल के. Then next is types of ovary based on the number of carpels, that is monocarpellary, bicarpellary and polycarpellary. मोनोकार्पेलरी में जो होता है वो 1 कार्पल होता है, बाई में 2 होता है एंड पॉली में मोर देन 2 कार्पल्स होता है. एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप. एंड पॉलीकार्पेलरी में 3 कार्पेलरी भी हो सकता है, 4 टेट्रा भी हो सकता है एंड पेंटा भी हो सकता है और पॉली भी हो सकता है. Other ovaries include cynocarpus ovary and apocarpus ovary. cynocarpus ovary में कार्पस जो होते हैं वो फ्यूज्ड हो सकता है. ये वाले डायग्राम में चेक करिए आप, ये वाले फ्यूज्ड देख रहे हैं. कार्पस जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं एंड एपोकार्पस ओवरी में कार्पस जो होते हैं वो फ्री होते हैं. फ्रूट्स जो होता है वो बोटानिकली फ्रूट इज ए मैच्योर होता है एंड राइपन ओवरी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. देन नेक्स्ट इज जो फ्रूट फर्टिलाइजेशन से नहीं बनता है उसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं. जो वॉल होती है ना फ्रूट की उसे हम पेरिकार्प बोलते हैं. देन पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी होती है और पेरिकार्प जो होती है थिक भी होती है, फ्लैशी भी होती है, डिवाइड होती है इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि आउटर एपिकार्प होता है, मिडल मेसोकार्प होता है एंड इनर एंडोकार्प होता है. Next is seeds. Structure of dicotylendomeres. A fertilized ovule developed into a seed. Then a seed consists of 2 parts, that is seed coat and embryo. Seed coat जो होता है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है आउटर लेयर जिसे हम टेस्टा बोलते हैं और एक इनर लेयर जिसे हम टेगमेन बोलते हैं. Then next is embryo. Consists of embryonal axis with radial and पल्मोनल एट दी ऑपोजिट एंड. जो सीड्स के पास एंडोस्पर्म होता है उसे हम एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं. एग्जाम्पल कैस्टर, कोकोनट. देन नेक्स्ट इज जो सीड्स के पास एंडोस्पर्म नहीं होता है उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं. कॉट का एग्जाम्पल होता है बीन, पी मस्टर्ड एंड मोनोकॉट के लिए ऑर्चिड्स. सीड्स विथ 2 कॉटिलिडोन्स इज नोन एज डाइकोटाइल एंडोनोमस सीड्स. सीड्स विथ 1 कॉटिलिडोन कॉल्ड एज monocotyledons. Structure of monocotyle endonomous seeds. मोनोकॉटाइल एंडोनोमस सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, वेयर एज सम ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक. देन नेक्स्ट इज ये जो एंडोस्पर्म होता है वो बल्की होता है क्योंकि उसमें फूड जो होता है वो स्टोर होता है. ये जो आउटर लेयर होता है ना एंडोस्पर्म का वो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को प्रोटीन लेयर. उस प्रोटीन लेयर को हम एल्यूरोन लेयर बोलते हैं. सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट. ये जो सिंबल्स होते हैं ना ये जो फ्लोरल फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बाय हार्ट कर लेना है एंड ये वाला जो इसके एब्रिवेशंस है उसको अच्छे से याद कर लेना. देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिली फैबेसी. इसमें वेजिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ट्री होता है, शर्ब होता है, हर्ब होता है, रूट्स होता है विथ रूट नोड्यूल्स भी, रूट के साथ रूट नोड्यूल्स भी होते हैं. देन नेक्स्ट स्टेम जो होता है उसका एरेक्ट होता है और क्लाइंबर होता है. देन लीव्स जो होते हैं इसके अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, सिंप्लेक्स होते हैं और देन लीव बेस होता है, विनेशन, रेटिकुलेट और पोलविनेट. अभी हमने वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है. नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स. फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्फ्लोरेसेंस रेसमोस होता है, फ्लावर बाइसेक्शुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, कार्लेक्स जो होता है वो 5 सेपल्स होते हैं इसमें, गाइनोसेफेलस होता है, वाल्वेट होता है, एम्ब्रिकेट होता है, एस्टिवेशन होता है. देन नेक्स्ट कोरोला, उसमें 5 पेटल्स होते हैं, पॉलीपेटलस भी हो सकता है, 2 लेटरल विंग्स होते हैं, 2 एंटीरियर, 1 फॉर्मिंग ए कील. नेक्स्ट इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन.
एंड्रोशियम 10 होते हैं। गाइनेशियम में ओवरी सुपीरियर होती है, मोनोकार्पिलरी होती है, यूनिलोक्यूलर होती है विथ मैनी ओव्यूल्स स्टाइल सिंगल। देन फ्रूट में लेग्यूम होता है, सीड्स या तो एक हो सकते हैं या तो ज़्यादा हो सकते हैं, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। इसका फ्लोरल फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद करना। देन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सोलेनेसी। सोलेनेसी में वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, शर्ब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। एंड स्टेम जो होते हैं वो हर्बेरियस होते हैं, रेयरली वुडी होते हैं, एक्सियल होते हैं, एरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं, सॉलिड और हैलो हेरी। देन अंडर स्टेम इन पोटैटो। ओके, लीव्स जो होते हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, सिंपल होते हैं। इसके भी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनोशियम, फ्रूट, सीड्स एंड फ्लोरल फार्मूला। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखना ज़रूरी है, एंड ये डायग्राम्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली में जो होता है वो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके सिर्फ बल्ब्स आते हैं, क्रोम्स आते हैं, राइजोम्स आते हैं, एग्जाम्पल्स अनियन, जिंजर। देन नेक्स्ट इसके लीव्स जो होते हैं वो मोस्टली बेसल होते हैं, अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, लीनियर होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। देन नेक्स्ट इसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे तो इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स, इसमें पेरिनाथ भी होता है। पेरिनाथ में टेपल 6 होते हैं, 3+3 होते हैं, एक साइड 3 एंड नेक्स्ट साइड 3 होते हैं। देन नेक्स्ट इज एंड्रोजियम, गाइनेशियम, फ्रूट, सीड, फ्लोरल फार्मूला, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। फ्लोरल फार्मूला इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन 3 फैमिलीज़ के अच्छे से अच्छे डायग्राम्स बना के पढ़िए। एंड फ्लोरल फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अच्छे से याद करिए। और डायग्राम्स एग्जाम्स में कंपलसरी ड्रॉ करना, उसी डायग्राम से ही आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इन सब की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, बाय।